रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नहीं, उनकी सरकार बनेगी तो फिर से झोले में और गाड़ियों में गोली और बंदूक भर करके लोग ले जाएगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा और अपना काम करेगा। मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। इस समय चुनावी जो माहौल है गर्मा गर्म है। मैं आपको बताऊं कि इधर तेजस्वी यादव हो या जन सुराज पार्टी के लोग कार्यकर्ता या जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो आपको घूम रहे हैं, अपनी अपनी विकास की बात कर रहे हैं। और चूंकि जेडीयू भी इस समय कमर बांधकर चुनाव में खड़ी है, क्योंकि उसका कहना है कि हम जनता की सेवा लगातार करते हैं, जनता ही मालिक है। इस समय हम नोखा के प्रत्याशी जेडीयू के जो है नागेंद्र चंद्रवंशी, आइए सीधे उनसे हम बात करते हैं। नागेंद्र चंद्रवंशी से बात करते हैं। नागेंद्र चंद्रवंशी जी, बताइए कि बिहार तक पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आखिर जनता क्यों वोट दे आप लोगों को, कारण? भाई, जनता को विकास चाहिए, जनता को अमन और शांति चाहिए, जनता को की जो रोजगार की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था वो चाहिए। और सब कुछ हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो जनता को जो चाहिए वो हो रहा है इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा। तो जनता जो चाहती है वो हो रहा है। और जनता का ही ये सरकार है केंद्र में और राज्य में, तो जनता को विकास चाहिए, विकास हो रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो प्रशांत किशोर जी है, उनका कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। मैं बिहार में बदलाव को जो हम तो 2000 रुपया जो पेंशन करना था, और चूंकि नीतीश जी हमारी देखा देखी पहले ही कर दिए। अभी नीतीश जी देखा देखी नहीं करते हैं, नीतीश जी का देखा देखी पूरा देश करता है। आप देख रहे हैं कई योजनाओं का जो शुरुआत बिहार से हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी किए, उसका अमल अन्य प्रदेशों के लोग कर रहे हैं। उस योजना का कई तरह की योजना हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका सारे प्रदेश में उसका लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं के मॉडल को अपना रहे हैं। तो हम किसी का नकल नहीं करते हैं, बल्कि हमारे नेता का जो कार्य अच्छा कार्य है उसका नकल पूरे प्रदेश और देश के लोग करना है। इसलिए इसमें किसी के कुछ कहने से कोई अंतर पड़ता है। ये बिहार की जनता है और बिहार की जनता वो 2005 के पहले वाली जनता न रही गई। अब बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है, सब कुछ देख रही है, और जो देख रही है वो सही है। तो फिर दूसरे के झांसे में, दूसरे के बहकावे में, दूसरे के बातों में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, 2005 के पहले का बिहार, अब का बिहार में कितना अंतर है? अभी तो जग जाहिर है। 2005 के पहले ना चलने के लिए सड़क था, ना कहीं रात में घूम सकते थे, दिन में ही लूटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना अस्पतालों की व्यवस्था थी, स्कूल देखिए रहे थे, बिल्डिंग चारों तरफ ध्वस्त था। आज जो सब जगह देखिए रोड चमचम है, बिजली 24 घंटा मिल रही है, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, अच्छी तरह का इलाज हो रहा है, दवा मिल रहा है, कहाँ परेशानी है, सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो झोले में भर भर की नौकरियाँ दी जाएगी। नहीं, उनकी सरकार बनेगी तो फिर से झोले में और गाड़ियों में गोली और बंदूक भर करके लोग ले जाएगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा और अपना काम करेगा। लेकिन वो तो बोलेगा मैं नीतीश के साथ था, तब मेरी ही देन थी कि नौकरी मिली सभी को। अब उनकी क्या देन है, उनकी क्या सोच है? उन लोगों का एक ही सोच और विजन है, लोगों को लूटना, डराना, धमकाना, जो विकास हो रहा है उसको अवरोध करना। वो ये अच्छे कामों के प्रति वो नहीं जाने जाते हैं। वो जितने भी गलत काम हैं, लोगों को पर अत्याचार करने का, लोगों को सताने का, आज भी उनके चाहने वाले लोग देख ही रहे, चारों तरफ वही स्थिति है। लेकिन हमारी सरकार में ये सब उन लोग का चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, परख चुकी है। इसलिए सब लोगों का यही बीच से आवाज़ आ रहा है कि नीतीश कुमार जचे परचे और देखे हुए नेता हैं, इन पर ही विश्वास किया जा सकता है, इन्हीं को फिर से बनाया जा सकता है। ऐसा ही सब जगह से आवाज़ आ रही है। अच्छा, आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? अभी जनता तो हमारी मालिक है। अब जनता ने अगर हमको मौका दे दिया
तो उनके सेवा में, उनके विकास में, उनके सम्मान में ही मेरा पूरा जीवन बीतेगा, ऐसा ही मेरा सोच है। और अपने क्षेत्र के लोगों को यही मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नागेंद्र चंद्रवंशी नोखा के लिए जिएगा, नोखा के लिए मरेगा और नोखा के सम्मान के लिए हर कदम उठाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो खून भी बहाना पड़े तो बहाएंगे, लेकिन नोखा के सम्मान में, नोखा के विकास में हमेशा तत्पर रहेंगे। मेरा लास्ट सवाल है, प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में अभी जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है, हम घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कैंडिडेट भी दिए सारे नए को दिए हैं और बिहार में बदलाव आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिहार में वो कैसा बदलाव चाहते हैं वो भी देखे होंगे 2005 के पहले का बिहार, और आज भी वो देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज से 2-3 साल पहले तक तो बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनके ही मुँह से तो सुना जा रहा था। और अच्छा विकास हो रहा है बिहार का, बिहार बदल रहा है, बिहार बदल गया है। और आज जो ये बातें कह रहे हैं तो उनके मुंह से यह शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश जी को बनाने के लिए भी उन्होंने कुछ लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया है, प्रसार किया है, और आज और उससे भी अधिक विकास हो रहा है। तो फिर कैसा बदलाव? तो उनके बदलाव और इनके बातों में लोगों को कोई सच्चाई नहीं झलकती है। सच्चाई तो बस सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने सुना, इनका साफ कहना है कि 2005 से पहले का जो आपने जो विकास हुआ, उस समय जो बोरे में कट्टे, पिस्टल या जो भी बारूद गोलियां दी थी, फिर अगर उनकी राज आएगी फिर वही शासन होगा। और जहां प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर भी पहले नीतीश कुमार का गुण गाते थे, आज पता नहीं क्यों उनका गुणगान अब नहीं कर रहे हैं, विरोध हो गया, अब उनको बिहार बदलाव की नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये जीतते हैं तो ये बिहार में का नोखा का जो है विकास करेंगे, अपनी खून से नोखा के धरती को सींचेंगे और विकास के आगे बढ़ाएंगे। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, नोखा विधानसभा। सभी गौराबुराम की महान जनता को तेजस्वी का प्रणाम है। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष साहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। किसी के अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और ये 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। आप सब लोग एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके भाई संतोष साहनी जी को जिताइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए। आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद।